second year in organic chemistry. BSc सेकंड ईयर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो फर्स्ट यूनिट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी कि डी ब्लॉक के फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की प्रॉपर्टीज आज हम बताने जा रहे हैं। क्या क्या उन एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज हैं, गुण क्या क्या हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो इसमें अपन ये देखेंगे कि जो स्कैंडियम से लेकर के और जिंक तक जितने एलिमेंट्स हैं उनको थोड़ा सा एक बार फिर से आप देख लेते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, 1 2 3 4 5 6 7 8, कॉपर एंड जिंक। इनका क्रमशः जो एटॉमिक नंबर है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। तो स्टूडेंट्स, स्कैंडियम से लेकर के और जिंक तक फर्स्ट सीरीज के जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन, आयनिक रेडियाई, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये जितने प्रॉपर्टीज हैं इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। यानी कि स्कैंडियम का क्या है, टाइटेनियम का क्या है, वेनेडियम का क्या है, इन सभी एलिमेंट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। राइट, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम स्कैंडियम पर चलते हैं। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के एलिमेंट्स। राइट, फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो क्या है? फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल स्टेट्स एंड मेटालिक। एंड मेटालिक प्रॉपर्टीज। फिजिकल स्टेट्स एंड मेटालिक प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी कि टोटल 10 एलिमेंट्स, इन सभी की फिजिकल जो स्टेट्स होती है यानी कि भौतिक अवस्था, ये सभी डी समुदाय के जो सॉलिड होते हैं, स्टेट्स जो होती है वो क्या होती है? सॉलिड होती है। यानी कि जो फिजिकल स्टेट्स होती है, भौतिक अवस्था क्या होती है? ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं। स्कैंडियम से लेकर के और जिंक तक के सभी एलिमेंट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अब इनकी जब सॉलिड अवस्था तो होती है, ऑफ मेटालिक प्रॉपर्टीज ये भी हाई होती है। मेटालिक प्रॉपर्टीज यानी कि जो धात्विक गुण है वह बहुत ही हाई होती है। उच्च होती है। राइट, एंड नेक्स्ट है अब इसमें स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि मेटालिक प्रॉपर्टीज में ऐसी क्या चीज होती है? फोर्स होता है, इनके बीच में एक बंध का निर्माण होता है जिससे यह कभी कभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कभी कभी इलेक्ट्रोनिगेटिव की भी प्रॉपर्टीज आ जाती है। यानी कि जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो मध्यस्थता होती है, एक प्रकार का मीडिएटर, वह चीज इसमें पाई जाती है। मतलब ना तो प्योर पूरे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और ना ही ये इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। यानी कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में जो मीडिएटर होता है, जो मध्यम प्रॉपर्टीज होती है, वह इसमें फिजिकल स्टेट में पाई जाती है। यानी कि फिजिकल स्टेट और मेटालिक स्टेट में। राइट, सभी एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, सभी एलिमेंट्स में।
सिवाय इसमें जिंक का छोड़ करके, क्योंकि हमने कल ही बताया था जिंक के बारे में, क्या बताया था, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ये डी ब्लॉक से यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के गुण इसमें नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि डी ब्लॉक यानी कि डी ऑर्बिटल जो होता है वह पूर्ण रूपेण भरा होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है, और जब कंप्लीटली फिल्ड होता है तो वह डी ब्लॉक यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाएगा। राइट। सेकंड नंबर है एमपी एंड बीपी। सेकंड नंबर जो प्रॉपर्टीज है क्या है स्टूडेंट्स? एमपी एंड बीपी, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? मेल्ट हो जाना, यानी कि वह कितने टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाता है। इन हर एलिमेंट्स की अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होती है, हर एलिमेंट्स की अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होती है। यह कि समतुल्यता होती है, इक्विलिब्रियम होती है। एक चीज ये भी ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि जब हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की बात करते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की जब बात करते हैं, तो एस ब्लॉक में जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो उनमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव का गुण जो है घटता जाता है। इसी तरह से पी ब्लॉक में जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं टॉप टू बॉटम, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव की प्रॉपर्टीज डिक्रीज होती जाती है। क्यों डिक्रीज होती जाती है? ये हमने कल भी बताया था कि मतलब उनमें न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच की जो डिस्टेंस बढ़ती जाती है, और जब डिस्टेंस बढ़ती जाती है तो उतनी सरलता से इलेक्ट्रॉन को वह त्याग नहीं कर पाते हैं। राइट। तो उसी दोनों में, लेकिन इनमें क्या होता है, डी ब्लॉक में क्या चेंजेस होते हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट चलते हैं। जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो वो चीजें आएंगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला गुण, लेकिन टॉप टू बॉटम में ऐसा इसमें डी ब्लॉक में नहीं होता है। तो जो एमपी एंड बीपी है, राइट, एमपी एंड बीपी इसमें हाई होते हैं, डी समुदाय के सभी एलिमेंट्स हाई होते हैं, और इनके जो संभवतः दो रीजन है, यानी कि एमपी एंड बीपी दोनों हाई होते हैं, उच्च होते हैं, और उच्च होने का कारण इसमें दो रीजन है। राइट। फर्स्ट रीजन क्या है? रीजन फर्स्ट, जो पहला रीजन है इसमें स्टूडेंट्स कि डी ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग के कारण प्रबल धात्विक बंध, तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं। सबसे पहले रीजन मैं बताता हूं ठोस होने का कारण, कि डी ऑर्बिटल जो है आंशिक रूप से भरे होते हैं, और उनमें क्या होता है व्यवस्था, n-1d इस तरह से होती है, n-1d ओवरलैपिंग करते हैं, और जब ओवरलैपिंग करते हैं तो उनके बीच में जो बंध बनता है, बांड बनता है, वो कैसा होता है स्टूडेंट्स? स्ट्रांग होता है, बहुत ही मजबूत बंध बनता है। राइट। यानी कि इनमें पहला जो रीजन है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का, वो क्या होता है? ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग के बाद स्ट्रांग बॉन्ड यानी कि बहुत ही मजबूत बंध का निर्माण होता है। राइट। अब सेकंड रीजन स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है? सेकंड रीजन होता है कि अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल के कारण कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो इसमें स्टूडेंट्स वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि सभी में अनपेयर्ड, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन, जितने भी, यानी कि कॉपर तक, स्कैंडियम से कॉपर तक किसी न किसी में वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
पाए जाते हैं, जिसके कारण से कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है, यानी कि सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। तो यानी कि एमपी एंड बीपी का उच्च होने का सबसे बड़ा कारण है, दो रीजन जो हमने बताया है, वह डी ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग करने के कारण स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं, एंड सेकंड है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड का मतलब जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्बिटल में, उसको हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण सहसंयोजक बंध का फॉर्मेशन करना, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो दो रीजन के कारण एमपी एंड बीपी हाई होता है। तो ये हो गया सेकंड प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स। इसके बाद जो हमारा थर्ड प्रॉपर्टीज है, थर्ड प्रॉपर्टीज हमारी आती है एटॉमिक रेडियाई। थर्ड जो प्रॉपर्टीज है हमारी डी ब्लॉक की स्टूडेंट्स, वो क्या है, एटॉमिक रेडियाई। राइट, एटॉमिक रेडियाई में क्या होता है, डी ऑर्बिटल के जितने हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी डी ऑर्बिटल के एलिमेंट्स हैं, राइट, उनकी एटॉमिक रेडियाई एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती है। राइट, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ किसी भी पीरियड में यदि हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, यानी कि ऐसे यदि हम चलते हैं किसी भी पीरियड में, सपोज करिए कि हम ये फोर्थ पीरियड की बात कर रहे हैं, राइट, 5 पीरियड 4 पीरियड में यदि हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है। डिक्रीज होती है। स्टूडेंट समझ में आया? यानी कि किसी भी पीरियड में हम डी ब्लॉक के लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं चलेंगे तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होती है, क्यों ऐसी बात होती है? उसमें क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट जिसको हम आवरणीय प्रभाव के रूप में भी जानते हैं, यानी कि जो अंदर का सेल है वह आउटर मोस्ट जो सेल होती है उसके अंदर की जो बाहर की कक्षा होती है उसके बीच में नाभिकीय आवेश बढ़ जाने के कारण होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाने के कारण होता है एटॉमिक रेडियाई का डिक्रीज होना। राइट, और एक चीज और भी है कि जैसे ही उसका आकार बढ़ता है, किसी भी एटम का यदि आकार बढ़ेगा तो एटॉमिक जो रेडियाई है वह उसका मान घटता है, और जितना ही उसका आकार छोटा होता है एटॉमिक रेडियाई उस एलिमेंट्स की उतनी हाई होती है। राइट, जैसे हमारा लिथियम है, सोडियम है, इनकी एटॉमिक रेडियाई बहुत उच्च होती है। राइट, क्यों उच्च होती है, क्योंकि इनका जो एटॉमिक है, सोडियम है, इनकी एटॉमिक रेडियाई बहुत उच्च होती है। राइट, क्यों उच्च होती है, क्योंकि इनका जो एटॉमिक नंबर होता है छोटा होता है, इनका आकार छोटा होता है, इसलिए इनकी एटॉमिक रेडियाई उच्च होती है, यानी कि एस ब्लॉक के लगभग, लिथियम से लीजिए, सोडियम, पोटेशियम, इनकी धीरे धीरे फिर घटती जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा लिथियम हाई होती है। क्यों हाई होती है, क्योंकि वह छोटा आकार होता है, स्मॉल साइज। राइट, अब एटॉमिक रेडियाई की मैं बात कर रहा हूं कि यदि हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो उसकी एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है। रीजन हमने बता दिया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण उसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट होती है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट होने के कारण एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है। और एक दूसरा रीजन भी है कि जब लो होता जाता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। तो ये समझ में आ गया कि यानी कि स्कैंडियम से यदि हम जिंक तक चलेंगे तो एटॉमिक रेडियाई का मान डिक्रीज होगा।
डिक्रीज होगा, राइट, स्कैंडियम से जिंक तक। अब इसके बाद स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है 4 नंबर है आयनिक रेडियाई। आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या कैसे हम निकालते हैं स्टूडेंट्स, इसके बारे में ध्यान दीजिए। तो स्टूडेंट्स किसी भी डी ब्लॉक यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि टॉपिक वही चल रहा है, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी आयनिक रेडियाई एक दूसरे से क्रमशः कम होती जाती है, आयनिक रेडियाई। और आयनिक रेडियाई का हम वैन कैसे निकालते हैं, यानी कि आयनिक जो त्रिज्या होती है किसी भी एटम का न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, आयनिक जाता है स्टूडेंट्स, राइट, आयनिक रेडियाई। और ये सभी डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे वो फर्स्ट सीरीज हो, चाहे सेकंड सीरीज हो, चाहे थर्ड सीरीज हो, चाहे फोर्थ सीरीज हो, ये सभी पॉजिटिव आयन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, पॉजिटिव त्याग करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं। पॉजिटिव आयन बनाते हैं सभी एलिमेंट्स। जैसे एग्जांपल भी देख सकते हैं, आपका जो स्कैंडियम है 2 पॉजिटिव भी होता है एंड 3 पॉजिटिव भी होता है। उसी तरह से टाइटेनियम 2 पॉजिटिव भी होता है, 3 पॉजिटिव भी होता है, 4 पॉजिटिव भी होता है। इसी तरह से इनमें पॉजिटिव आयन की संख्या, और इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं, यानी कि जितना उनमें इलेक्ट्रॉन आवेश बढ़ता है वो ऑक्सीडेशन नंबर के कारण भी है। तो ये चीजें भी हमको ऑल एलिमेंट्स पॉजिटिव आयन, सभी एलिमेंट्स जो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये सभी पॉजिटिव आयन बनाते हैं। और जब पॉजिटिव आयन बनाएंगे तो इनमें क्या होगा, आयनिक रेडियाई का मान जो है एक दूसरे से बढ़ता घटता जाता है। दोनों चीजें होती हैं इसमें। सिक्स नंबर है डेंसिटी। डेंसिटी, अब डेंसिटी स्टूडेंट हम कैसे निकालते हैं, यानी कि जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं किसी भी पीरियड में, अब हम चूंकि स्कैंडियम से लेकर जिंक तक मान लीजिए चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट पीरियड में लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो डेंसिटी क्या होती है, अधिक होती जाती है, यानी कि मोर, अधिक होती जाती है। यदि हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्रमशः अधिक होते जाते हैं, ठीक है ना। अब इनमें अधिक होने का कारण जो है, एक दूसरे की आयनिक रेडियाई, एक दूसरे की एटॉमिक रेडियाई, ये दोनों आपस में कम और घटते दोनों चीजें होती रहती हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, डी समुदाय के एस और पी ब्लॉक की तुलना में अधिक होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, यानी कि कंपैरिजन कंपैरिजन एस एंड पी ब्लॉक की अपेक्षा ये होते हैं, अधिक होते हैं, मोर होते हैं। सबसे ज्यादा इनमें डेंसिटी पाई जाती है डी ब्लॉक के फर्स्ट सीरीज एलिमेंट्स, सेकंड सीरीज एलिमेंट्स, थर्ड सीरीज एलिमेंट्स एंड फोर्थ सीरीज एलिमेंट्स, डेंसिटी सबसे उच्च होती है, राइट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसमें जो प्रॉपर्टीज आ रही है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है 7 नंबर जो है घनत्वता, यानी कि 6 तो डेंसिटी है
अब ऑक्सीडेशन स्टेट 7 नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में यदि हम चलते हैं तो क्या मिलता है कि क्रमशः यानी कि सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है इनकी सभी की। जैसे अब हम स्कैंडियम की बात कर रहे हैं, सभी का हम लिख देते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। इनकी सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसी कैसी क्या क्या होती हैं। स्कैंडियम इसकी होती है +2 +3, यानी कि 2 एंड +3। इसी तरह से स्टूडेंट्स टाइटेनियम की क्या क्या होती है, +2 +3 +2 +3 एंड +4, यानी कि इसकी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, यानी कि पहला +2, सेकंड +3 एंड नेक्स्ट जो है +4, राइट। इसके बाद स्टूडेंट्स वेनेडियम की +2 +3 +4 एंड +5। इसी तरह से क्रोमियम की +2 +3 एंड +4, इसकी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, राइट। +5 एंड +6, इसमें एक स्टूडेंट्स +1 भी होती है, +3 +4 +5 +6 एंड +7, ये इसकी मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स आयरन की +2 +3 +4 एंड +6, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होती है। आयरन की +2 +3 +4 +6 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। इसी तरह से आपके कोबाल्ट की +2 +3 +4 +5, निकिल की इसी तरह से +2 +3 +4, कॉपर में भी इसी तरह से +2 +3 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसमें पाई जाती हैं। निकिल में भी, कॉपर में भी +1 +2 +3। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जब पॉजिटिव होता है कोई भी, मतलब 1 पॉजिटिव जैसे कॉपर, तो इसको हम बोलते हैं क्यूप्रस आयन, यानी कि कॉपर पर 1 पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम क्या बोला जाता है, क्यूप्रस आयन, राइट। तो इसके बाद स्टूडेंट्स जिंक में +2 होती है, केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स पाई जाती है जिंक में। तो ये होती है ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमारे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। ये प्रॉपर्टीज होती हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, राइट। अब स्टूडेंट्स इस तरह से अब हम इनके आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में 8th नंबर है, यानी कि 7 तक चल गया है। अब 8 नंबर क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, वो क्या कहलाता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव जिसको हम कहते हैं। आयनन विभव होता क्या है,
जैसे किसी भी एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, राइट। यानी कि फर्स्ट जो हमारा है एलिमेंट्स, सेकंड जो एलिमेंट्स है, थर्ड जो एलिमेंट्स है, यानी कि अंतिम कक्षा में सपोज करिए कि किसी भी आउटर मोस्ट सेल है, इसके एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, वह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है तो इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी निकलती है सब स्टूडेंट्स, यानी कि बिना एनर्जी का यूज किए कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकता है। तो जो एनर्जी इसमें यूज होती है उसी को हम क्या कहते हैं, आयनन विभव। सपोज करिए इसमें कभी कभी आप फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी प्रथम आयनन ऊर्जा, द्वितीय आयनन ऊर्जा, तृतीय आयनन ऊर्जा यानी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, वो इसी को कहते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन निकलने में जितनी एनर्जी लगी वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी तो वह सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी उसे हम थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। तो यानी कि ये एनर्जी जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है यह इलेक्ट्रॉन के निकलने से संबंधित है। अब बात आती है कि एस ब्लॉक में जो हम प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का स्टडी कर रहे हैं प्रॉपर्टीज में, ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता कैसे है। तो इसमें स्टूडेंट्स फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है एस एवं पी ब्लॉक के बीच में होती है, राइट। एस एंड पी ब्लॉक के बीच में पाई जाती है। मीडियम ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि एस एवं पी ब्लॉक के मध्य में होती है, बीच में होती है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की जो मेन प्रॉपर्टीज है वो बीच में कैसे होती है। हमने आपको बताया था कि जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इनमें एस एवं पी ब्लॉक के विपरीत इनमें गुणों की क्रमिकता बढ़ती है। उसमें हम जब टॉप टू बॉटम चलते हैं तो इसमें लेफ्ट टू राइट वो चीजें होती हैं, यानी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल का जो गुण है यानी कि इलेक्ट्रॉन की निकलने की क्षमता जो है इनके एस एवं पी ब्लॉक के बीच में पाई जाती है, ना तो ज्यादा और ना ही अधिक होती है स्टूडेंट्स, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव प्रॉपर्टीज 9th नंबर है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव प्रॉपर्टीज, विद्युत धनात्मक गुण। तो विद्युत धनात्मक गुण स्टूडेंट इनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण ये पाए जाते हैं विद्युत धनात्मक गुण। विद्युत धनात्मक का जो गुण है इलेक्ट्रोपॉजिटिव गुण कैसे होता है, कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, राइट। जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तभी वह विद्युत धनात्मक होता है, अन्यथा नहीं होगा। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं, यानी कि विद्युत ऋणात्मक गुण रखते हैं। तो यहां पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टीज का गुण है डी ब्लॉक में सभी लगभग एलिमेंट्स में पाया जाता है, इसीलिए सभी विद्युत धनात्मक होते हैं और सभी विद्युत लक्षण इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर दर्शाते हैं। स्टूडेंट्स सभी प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व
इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। अभी हमने बताया जब ऑक्सीडेशन स्टेट चल रही थी तो +2 +3 +2 प्लस से लेके 7 तक गए हैं, वह यही चीज है इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टीज, उसी से रिलेटेड है। यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रथम संक्रमण श्रेणी फर्स्ट सीरीज के एलिमेंट्स हैं, सभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टीज 10th नंबर है। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टीज ये क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की कैपेसिटी, यानी कि कैपेसिटी ऑफ इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी शो होगी। एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, सभी में इलेक्ट्रोपॉजिटिव का गुण बढ़ता जाता है। कब? जब लेफ्ट टू राइट हम चलते हैं। जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ साथ धीरे धीरे अधिक होते जाते हैं। क्यों धीरे धीरे अधिक होते जाते हैं? क्यों इसमें ऐसा प्रवृत्ति पाई जाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टीज अधिक होते हैं, उसमें रीजन है कि ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिव का गुण बढ़ता जाता है। नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण, राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? वो बढ़ती जाती है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट सीरीज, यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एलिमेंट्स डी ब्लॉक के। इसमें हमने क्या क्या स्टडी किया? जितने भी प्रॉपर्टीज होती हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के, उनमें सभी प्रॉपर्टीज का स्टडी किया, यानी कि 10 तक, राइट। तो स्टूडेंट्स थैंक यू। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपका चलेगा वो टुमारो